नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भारत सरकार के CEO रवि दधीच दानिक्स ने आज महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 स्थित कलाग्राम में जन औषधि स्टॉल और अन्य जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आगंतुकों और केंद्र संचालकों से संवाद कर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की उपयोगिता और लाभों पर चर्चा की। रवि दधीच ने जानकारी दी कि महाकुंभ नगर में 5 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक केंद्र कलाग्राम में स्थित है। ये केंद्र महाकुंभ मेले की पूरी अवधि के दौरान संचालित रहेंगे। इनका उद्देश्य सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाओं की जानकारी और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदने पर आम जनता को 50 से 90% तक की बचत होती है। दधीच ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2633 जनवरी औषधि केंद्र संचालित हैं, जबकि प्रयागराज में ऐसे 62 केंद्र कार्यरत हैं। देश भर में जन औषधि योजना के तहत अब तक 15,000 से अधिक केंद्र खोले जा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 25,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इस वर्ष इन केंद्रों के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए की दवाइयों की बिक्री का लक्ष्य है, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को पिन कोड आधारित प्रणाली के जरिए निकटतम जन औषधि केंद्र खोजने की प्रक्रिया समझाई और सस्ती दवाओं की उपलब्धता की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान दधीच ने मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया और जन औषधि योजना को समर्थन देने के लिए मीडिया का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर PMBI के प्रबंधक गौतम कपूर, सहायक प्रबंधक नितिन सिंह, नोडल अधिकारी मानवेंद्र सिंह चौहान, केंद्र संचालक और आगंतुक उपस्थित रहे। प्रयागराज से महाकुंभ क्षेत्र से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के कुंभ मेला प्रयागराज में कुल 5 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें से 4 अलग अलग सेक्टर्स में स्थापित हैं और एक उसका जो डिस्प्ले सेंटर है वो कलाग्राम में स्थित है। इन सब का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनऔषधि परियोजना के बारे में जानकारी मिले और लोग जो जनऔषधि की सस्ती और अच्छी दवाइयाँ हैं उनको उपयोग में ला के अपनी बचत कर सकें। इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए ये मेला क्षेत्र में मेला प्रशासन के सहयोग से हमने ये स्थापित किए हैं और ये पूरे अवधि के दौरान लगे रहेंगे। मैंने अभी कुछ केंद्र विजिट भी किए जहाँ पर लोगों का इसके प्रति काफ़ी उत्साह है। वो लोग अपनी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और उससे कुछ सामान जो उनकी ज़रूरत का है वो भी खरीद रहे हैं। जनऔषधि की मांग पूरे देश में निरंतर बढ़ रही है। हम लोग इसको देश में एक तो केंद्रों की संख्या के रूप में देखते हैं, तो इस वर्ष ऑलरेडी हम लोग 15,000 से अधिक केंद्र अभी तक जो है जनऔषधि के नेटवर्क में खोले जा चुके हैं। पिछले 1 वर्ष में ही लगभग हर 2 घंटे में एक जनऔषधि केंद्र देश में खोला गया और 1 साल में लगभग 4,500 केंद्रों की वृद्धि की गई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 नवंबर 2023 को 10,000 में जनऔषधि केंद्र की शुरुआत की थी, उसके बाद और 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का देश में लक्ष्य रखा गया है। उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी तेज़ी से हमने इसके केंद्रों की संख्या पूरे देश को कवर करने के लिए की है। दूसरा, इसमें जो सेल्स होनी चाहिए उसका एक टारगेट रखते हैं, तो इस वर्ष का ये उद्देश्य है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की दवाइयाँ जो कि एक कम कीमत पर है वो पूरे इस 1 वर्ष के अंदर बेची जाएं और ऑलरेडी 1500 करोड़ का लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 2.5-3 महीने में जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसको हम अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। और प्रतिदिन जनऔषधि केंद्रों पर जो देश में है इसकी पॉपुलैरिटी के कारण 10 से 12 लाख लोग विजिट करते हैं और मेले में भी उसी प्रकार का उत्साह दिख रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।